हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों के बीच में आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। यानी कि आज हम पढ़ेंगे जीरो के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीरो जीरो क्या है। अरे जीरो अपने आप में हीरो है। वो कैसे है, आइए हम समझते हैं कि जीरो क्या है। अगर आप जिसको जीरो समझते हैं वही तो असल में हीरो है। असली में सच में वही हीरो है। तो आइए हम समझते हैं वो हीरो कैसे है, वो हीरो कैसे बनेगा। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी में सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि एनी नंबर, अगर किसी नंबर के साथ जीरो को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो संख्या सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे में एनी नंबर है, यानी कोई संख्या है, कोई संख्या जैसे मान लीजिए 5 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 5 लिए और 5 में जीरो को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो अंक पे कोई अंतर नहीं आएगा, 5 का 5 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर जीरो जीरो और जीरो को भी जोड़िएगा, जीरो प्लस जीरो, वो भी जीरो ही होगा। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि कोई संख्या है, अगर आप उसमें जीरो जोड़ देते हैं तो उस संख्या पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो संख्या ज्यों का त्यों होगा। जैसे आपके सामने दिए हैं, चार्ट एक लिख दिए और आप समझिए कि जो संख्या है उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। वैसे ही मेरा दूसरा प्रॉपर्टी में है कि अगर दूसरा यहाँ पे समझिए, किसी संख्या में से अगर आप जीरो घटाते हैं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे दूसरा देखिए, मान लीजिए कि आप 8 है और 8 में से आप जीरो घटा रहे हैं, 8 में से आप जीरो घटा रहे हैं तो क्या होगा, उसका आंसर 8 ही होगा। यानी कि आप जोड़िएगा या घटाइएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे अंतर पड़ेगा गुना और जो भाग सीखेंगे उसमें। देखिए 9 माइनस जीरो बराबर 9, 3 माइनस जीरो बराबर 0। ठीक है, 3 माइनस जीरो बराबर 3, सॉरी दोस्तों, 3 माइनस जीरो बराबर 3। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी संख्या में जीरो को जोड़ें या घटाएं, उस अंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सेम टू सेम ही रहेगा, उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है, जैसा कि आप लोगों के सामने है। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम समझते हैं। देखिए, हम जोड़ सीख लिए और घटाओ सीख लिए, और अब हम सीखते हैं बच्चे कि अगर गुणा हो तो क्या होगा। और जहां पे गुणा आ जाए, देखिए जैसा कि मान लीजिए कोई नंबर है, एनी नंबर कोई संख्या है, और उसमें अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा हमारा जीरो होगा। क्या होगा बोलिएगा, जीरो। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए 9 मल्टीप्लाई जीरो, जीरो हो गया। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई जीरो बराबर जीरो हो गया, 8 मल्टीप्लाई जीरो बराबर जीरो हो गया। यानी दुनिया का कोई भी अंक है, उसमें आप जीरो से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो मेरा जीरो मिलेगा। ठीक है, जैसे हम जोड़ घटाओ में क्या सीखे, जोड़ घटाओ में सीखे कि अगर उस संख्या में जीरो को जोड़ देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, घटा देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, अगर आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो अंतर पड़ेगा, वो जीरो बना देगा। उसका ये गुण है। आप लोग सोच रहे थे कि आप सिर्फ इतना ही सोच रहे थे, अरे जीरो तो जीरो है। नहीं जी, जीरो हीरो है। तो कैसे है, देखिए आपके सामने है ना, कि देखिए ये किसी संख्या के साथ जब मल्टीप्लाई में आया तो अपना गुण दिखा दिया ना, बोला कि मैं हूं, तुम्हारी वहां कोई औकात नहीं। तो देखो, औकात है उसकी, उस अंक की कोई औकात है नहीं है। किसी भी सीरीज में अगर आपको जीरो दिख जाए, देखिए 8 गुणा 0 गुणा 5 गुणा 7, कितना भी लिख दीजिए अंक का मल्टीप्लाई, लेकिन अगर उसमें एक जीरो दिख गया तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट जो होगा उसका रिजल्ट हो जाएगा जीरो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी।
और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते। देखिए नेक्स्ट समझते हैं हम जोड़ और घटाव गुना तक समझ लिए कि जोड़ में क्या होगा। जोड़ में होगा कि कोई भी संख्या है उसमें अगर जीरो जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, घटाते हैं तो अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करा देते हो तो अंतर पड़ेगा कि वो संख्या जीरो हो जाएगा। ठीक है, और भाग में समझते हैं यानी डिवाइड में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 है, कोई भी नंबर हो सकता है, 5 ही नहीं कोई भी आप नंबर ले लीजिएगा, और इसके बेस में हम इसको भाग जीरो से दे देते हैं, जीरो से भाग देते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका अनडिफाइन हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, अनडिफाइन, यानी कि इसका हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हल नहीं किया जा सकता है, हल नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो जोड़ पढ़ लिए, घटाव पढ़ लिए और भाग पढ़ लिए। ठीक है, कि किसी संख्या में अगर आप जीरो से भाग दे देते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, और आप समझिए कि ये जीरो अगर किसी नंबर के पहले आता है और नंबर के बाद आता है तो क्या इफेक्ट होता है, आप समझिए। देखिए हम बोल रहे थे ना कि जीरो, आप बोल रहे हैं कि जीरो जीरो है, लेकिन जीरो नहीं है, वो हीरो है। कैसे, आइए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कोई नंबर, एनी नंबर, यहाँ पे 5 6 9 10 कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए आपका 5, तो 5 के पहले अगर आप जीरो लिखते हैं, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 5 लिखिए, 10 लिखिए, 1000 लिखिए, इस अंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको हम पढ़ेंगे कि ये 5 है, क्या है, 5 है। लेकिन 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 अब यही जीरो को जब किसी नंबर के बाद में अगर इसको लिखते हैं तो क्या अंतर होगा, आप देखिए। जैसे यहाँ पे 5 लिखते हैं, ये 5 के पहले जीरो लिखे थे तो उस अंक पे कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे संख्या के बाद जीरो दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या था, 5, तो इसका वैल्यू सिर्फ 5 ही था। इसके पहले अगर बढ़ाए थे, अगर यहाँ 5 है और 5 के बाद अगर हम जीरो लिखते हैं तो देखिए 5 से कितना हो गया, 50 हो गया, 50, समझ गए कितना हुआ, 50 हुआ। समझ लीजिए कितना गुना बढ़ गया ये। अगर इस पे एक और जीरो बढ़ा देते हैं तो ये 500 बन गया, अगर एक और जीरो बढ़ा देते हैं तो ये 5000 हो गया। ऐसे अगर जीरो बढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जीरो जीरो नहीं है, क्या है दोस्तों, ये हीरो है। और कैसे हीरो है आप तो समझ गए। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर आपको दिखे और उससे आगे अगर जीरो लगा हुआ है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाद में लगा देते हैं, अगर भूल कर लगा दिए, अरे वो तो सर बोले थे कि जीरो लगाना है, अरे आगे लगाने के लिए बोल रहे हैं, पीछे लगाओगे तो उसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आगे अगर किसी अंक का लग जाएगा तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई संख्या का अगर पीछे जीरो लगा देते हैं तो उसका कितना वैल्यू बढ़ जाएगा आपको अनुमान तक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एक और जीरो की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि जीरो है और उससे किसी संख्या को भाग दिया जाए, जैसे आप समझिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो है और उसके भाग में 5 है, जीरो है उसके भाग में क्या है, 5 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे कुछ भी आप इसका नोमिनेटर, इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नोमिनेटर में अगर जीरो दिख जाए और डिनोमिनेटर में कितना भी देखे, हजारों लाखों करोड़ों कुछ भी दिख जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, जीरो। ठीक है, आए समझ में। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए और तब तक पढ़िए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।